Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के टॉपिक फैसियोला हिपैटिका, उसके जीवन चक्र और उसके आकार प्रकार के बारे में इस प्रथम भाग में पढ़ेंगे। आप जैसे कि जानते हैं, फैसियोला हिपैटिका एक परजीवी है, अंतः परजीवी है। तो हम परजीवी से क्या तात्पर्य है इस शब्द का? What does a parasite mean? A parasite is an organism that spends a significant portion of its life in or on the living tissue of a host organism and which causes harm to the host without immediately killing it. यानी कि एक परजीवी उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि अपने जीवन चक्र का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन किसी अन्य होस्ट ऑर्गेनिज्म में बिताता है और उसको मारे बगैर विदाउट किलिंग इट उसको जो है निश्चित रूप से हार्म पहुंचाता है। Every free living species has its own unique species of parasite, यानी हर फ्री लिविंग स्पीशीज़ जो है उसके अंदर पाए जाने वाला जो परजीवी है उसकी भी स्पीशीज़ निश्चित होती है। इसलिए जो पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनका नंबर कहीं ज़्यादा अधिक है फ्री लिविंग स्पीशीज़ की अपेक्षा। अब यदि हम बात करें फैसियोला हिपैटिका के सिस्टमैटिक पोजीशन की, यानी वर्गीकृत स्थान जो है, इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, क्लास ट्रिमेटोडा है, ऑर्डर डाइजीनिया है, फैमिली फैसियोलियोइडे है, जीनस फैसियोला और स्पीशीज़ है हिपैटिका। स्पीशीज़ जो है इसमें दो प्रकार की होती हैं जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मुख्य दो स्पीशीज़ पाई जाती हैं इनकी। तो यदि हम इसके पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ें तो फैसियोला हिपैटिका इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज लिवर फ्लूक या शीप लिवर फ्लूक। इसे सामान्यतः कॉमन लिवर फ्लूक या शीप लिवर फ्लूक के नाम से भी जान जाता है। ये जो है एक पैरासिटिक फ्लैटवर्म है जो कि वर्ग ट्रिमेटोडा को बिलोंग करती हैं और फाइलम प्लैटीहेलमिंथस को, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। और ये जो है इट इन्फेक्ट्स लिवर ऑफ वेरियस मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, यानी ये मनुष्य के अलावा कई सारे स्तनधारियों के यकृत को इन्फेक्ट करती है। The disease caused by the fluke is called fascioliasis। जो इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे फैसियोलिसिस के नाम से जाना जाता है। फैसियोला हिपैटिका इज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉसेस इन शीप एंड कैटल। ये जो है जो जाति है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस कई बार देखने को मिलता है भेड़ों में और अन्य कैटल के अंदर। जैसे कि आप नीचे चित्र में टेबल में देख रहे हैं, फैसियोला हिपैटिका, इसके साइज़ जो है 5 सेंटीमीटर्स लंबाई रहती है और 1.5 सेंटीमीटर्स इसकी विड्थ रहती है। इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, फिगर बिल्कुल पास में ही दे रखा है। जो छोटा वाला जो फिगर है वो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये इसका शेप लीफ शेप्ड है, पत्ती के समान है। और उसी प्रकार से जो फैसियोला जाइडेंटिका है, इसकी जो लंबाई है ये फैसियोला हिपैटिका के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ और जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, 1.2 सेंटीमीटर्स के लगभग। ये भी जो है पत्ती के समान इसका शेप होता है। और इसके जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जो है समझा दूं कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं एंटीरियर एंड में इसके अंदर ओरल सकर पाया जाता है। दोनों ही फिगर्स में देख रहे हैं आप, ओरल सकर
जो मुख है उसे ओरल सकर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है ओरल कोन, फिर उसके नीचे जो है गोनोपोर, एंड यू हैव बी लगभग एंटीरियर पोर्शन के एंड के अंदर एसिटैबुलम। नीचे की तरफ आप इसके अंदर एक्सक्रीटरी पोर देख सकते हैं। तो फैसियोला हेपाटिका के यदि स्वभाव और आवास के बारे में बात करें तो फैसियोला हेपाटिका सर्वप्रथम, फैसियोला एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉल बैंडेज यानी छोटी पट्टी, और हेपार एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है यकृत या लिवर। तो ये फैसियोला हेपाटिका एक अंतः परजीवी है जिसका जीवन चक्र 2 परपोषकों में पूरा होता है, जिनमें से एक जो प्राथमिक होस्ट है वो है कशेरुकी, और दूसरा जो है जो सेकेंडरी होस्ट है या जिसे इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं वो एक अकशेरुकी परपोषी होता है। डेफिनेटिव होस्ट इसके अंदर शीप, कैटल, ह्यूमंस या दूसरे स्तनधारी होते हैं, और इंटरमीडिएट होस्ट जो है फ्रेश वाटर स्नेल होता है। इसकी जो जोग्राफिक रेंज है वो कॉस्मोपॉलिटन है, ये कहीं भी हर जगह मिल सकता है जहाँ कहीं भी शीप और कैटल ज़्यादातर मिलते हैं। तो ये जो वयस्क फैसियोला हेपाटिका है ये अपने प्राथमिक परपोषी भेड़ के यकृत और पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। इसके अलावा ये कभी कभी कुछ अन्य कशेरुकियों जैसे बकरी, घोड़ा, बैल, खरगोश, हाथी, मनुष्य, बंदर इत्यादि में भी पाया जाता है। एक भेड़ के यकृत में अधिक से अधिक लगभग 200 फ्लूक हो सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यकृत अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देता है। इस प्रभाव को लिवर रॉट कहा जाता है। और फैसियोला हेपाटिका अपने जीवन चक्र का एक भाग इंटरमीडिएट होस्ट जो कि अलवणीय जल में पाए जाने वाला गैस्ट्रोपोड है उसमें व्यतीत करता है। ये जो जलीय गैस्ट्रोपोड है ये या तो लिम्निया ट्रंकेटुला हो सकता है या प्लेनारोबिस स्पीशीज़ के गैस्ट्रोपोड्स हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी आकारिकी के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया था चित्र के अंदर, हम फिर से उसी स्लाइड पे जाएंगे कि इसका जो शेप और साइज़ है ये लगभग जो दोनों स्पीशीज़ हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो जाइजेंटिका है वो लंबी होती है इन कंपैरिजन टू फैसियोला हेपाटिका। जो मध्य भाग है वो जो है चौड़ा होता है, और जो आगे और पीछे के दोनों ओर आप देख सकते हैं ये सकरा होता है। इसका जो रंग है, इसके शरीर का रंग प्रायः गुलाबी होता है, परंतु जो शरीर भित्ति है इसकी पारदर्शकता के कारण इसके किनारों पर काली या भूरी पीतक ग्रंथियां दिखाई पड़ती हैं, और इसकी वजह से इसका रंग थोड़ा सा डार्क होता है इसके एजेस पे। जो मुख है वो आप देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार होता है, ओरल कोन जो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है सकर्स के बारे में यदि बात करें, क्योंकि ये एक परजीवी है तो इसके अंदर चूषक पाए जाते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे चूषक होते हैं जिनमें से एक एंटीरियर सकर और दूसरा वेंट्रल सकर होता है। इन चूषकों में हुक्स और स्पाइंस का अभाव होता है। जीव में 2 चूषकों की उपस्थिति इसे जो है जो डायोस्टोमा है ये कहलाती है। जहाँ जिस जीव के अंदर 2 चूषक हैं उसे डायोस्टोमा कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है, जो जैसे आपने देखा कि एक्सक्रीटरी पोर नीचे लेबल्ड है, तो जो छिद्र हैं शरीर में मुख के अलावा 2 स्थायी छिद्र और पाए जाते हैं। एक होता है जेनाइटल एपर्चर या गोनोपोर, और दूसरा होता है एक्सक्रीटरी पोर। तो इसके अलावा ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज एक अस्थायी छिद्र भी
प्रकट हो जाता है, जिसे ओपनिंग ऑफ लॉरर्स कैनाल कहते हैं। इसके अंदर एनस का अभाव होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केल्स के बारे में। जो लिवर फ्लूक है, इसका संपूर्ण शरीर टेग्यूमेंट या क्यूटिकल से ढका रहता है, जिससे पीछे की ओर डायरेक्टेड असंख्य छोटी छोटी साइन्यूल्स या स्केल्स निकले रहते हैं। ये शल्क या जो स्केल्स हैं, इसके शरीर को परपोषी की पित्त वाहिनियों में चिपकाए रखने, शरीर की रक्षा करने और चलन में सहायक होते हैं। तो ये थी मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब हम आगे इसके सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है फैसियोला हेपाटिका का, और ये डिफरेंट जो इसके अंदर पार्ट्स हैं वो लेबल्ड हैं। सबसे पहले है ओरल सकर, नेक्स्ट है फैरिंग्स, तीसरा है ईसोफेगस, फिर है जेनाइटल ओपनिंग, फिफ्थ जो है वो है एसिटेबुलम, नेक्स्ट सिक्स्थ है इंटेस्टाइनल ब्रांचेस, सेवेंथ है इंटेस्टाइनल सीका, और फाइनली एट्थ जो है वो है एक्सक्रीटरी पोर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फैसियोला हेपाटिका के जो एलिमेंट्री कैनाल है वह अपूर्ण होती है, क्योंकि इसके अंदर गुदा का यानी एनस का अभाव होता है। मुख अंदर की ओर ग्रसनी या फैरिंग्स में खुलता है। ग्रसनी के पश्चात एक छोटी तथा सक्रिय ईसोफेगस होती है। ग्रसिका उपकला कोशिकाओं की एक परत द्वारा आस्तरित रहती है और आगे बढ़कर इंटेस्टाइन में खुलती है। आंत्र दाहिनी और बाईं दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक शाखा की संपूर्ण लंबाई से अंदर तथा बाहर की ओर असंख्य अनियमित उपशाखाएं यानी सीका, जो लेबल्ड भी है या इन्हें डाइवर्टिकुला भी कहते हैं, ये निकलती हैं। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला के बारे में। अब यदि हम इसका डाइजेशन देखें तो जो पाचन क्रिया है ये आंत्र में एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है। पचे हुए भोजन को ये जो ग्रहण करते हैं, इसका वितरण अपने परपोषी जिस्म के अंदर ये जो होस्ट है उसके से ये अपना उसका पचा हुआ भोजन प्राप्त करते हैं, और इस पचे हुए भोजन का वितरण आंत्र की बहुशाखित यानी जो डाइवर्टिकुला है और मीजेनकाइम द्वारा होता है, क्योंकि इसके अंदर परिसंचारी तंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में। तो आप चित्र में देख सकते हैं ऊपर की तरफ माउथ, देन यू हैव द ओरल सकर, ओरल कोन के बाद गोनोपोर, देन द एसिटेबुलम, और असंख्य आपको फ्लेम सेल्स नज़र आ रही हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य भाग होती हैं। ये फ्लेम सेल्स दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फैसियोला। सो इस तंत्र में बहुत सी फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, या इसे प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, जो विविध क्रमों की उत्सर्जी वाहिनियों के एक जटिल जाल द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। अब फ्लेम सेल्स के बारे में यदि हम बात करें तो ज्वाला कोशिकाएं हैं वो रूपांतरित मीज़नकाइमी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कूटपादी प्रवर्त यानी स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस बाहर की ओर उत्तक में फैले होते हैं। प्रत्येक ज्वाला कोशिका के अंदर अंतःकोशिकीय गुहिका होती है, जिसके अंदर कुछ लंबे सीलिया लटके रहते हैं। जो जीवित फ्लूक है उसके अंदर ये सीलिया एक लहराती हुई लौ की भांति तरंगित रहते हैं, इसीलिए इन कोशिकाओं को
ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। तो जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो चारों ओर से मेसेनकाइम में विसरित यानी डिफ्यूज़ हो जाते हैं और मुख द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है इसके फैस्यूला हेपेटिका का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि लाइफ साइकिल का एक मुख्य भाग है। और इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो फैस्यूला हेपेटिका है इसमें जो है, क्योंकि ये शीप के बाइल डक्ट में मिलता है, तो जो पित्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम होने के कारण इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। साथ ही जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये अंतःपरजीवी है, इसलिए वयस्क फ्लूक में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। लेकिन इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वो पर्याप्त रूप से विकसित होता है। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये जो फैस्यूला हेपेटिका है ये उभयलिंगी या जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं होता है। इसके अंदर जो जनन ग्रंथियां हैं वो सुविकसित होती हैं और नर तथा मादा जो जननिक वाहिनियां हैं वो एक ही वेश या एक ही ओपनिंग में खुलती हैं, जिसे कि हम जेनाइटल एट्रियम कहते हैं। आप और ये जो जेनाइटल एट्रियम है ये आगे जाके गोनोपोर द्वारा बाहर खुलता है। तो ये जो चित्र है इसको मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझा देती हूँ। सबसे पहले माउथ है, देन यू हैव द फेरिंग्स, उसके ऊपर आप जेनाइटल एट्रियम देख सकते हैं जिसकी अभी मैंने बात करी। और इसके बाद जो है यू हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर की इजैकुलेटरी डक्ट, वेसिकुला सेमिनालिस एंड वास डिफरेंशिया आते हैं। और उसी प्रकार से दूसरी ओर यूट्रस, योग ग्लैंड्स और ओवरी, दे कंस्टिट्यूट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम जो सेकेंड पार्ट है इस लेक्चर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक शॉर्ट लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने बात करी थी इसमें 2 होस्ट्स होते हैं। तो जो मेन जो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, वो एक कैटल हो सकता है या भेड़ हो सकती है। और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल्स होते हैं या गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं। तो इसका जीवन चक्र सबसे पहले जो है कैटल के अंदर यदि हम मान रहे हैं इसका इन्फेक्शन है, तो उसके इंटेस्टाइन्स के अंदर और लिवर के अंदर जो है ये पाया जाता है। ये डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रते हुए स्नेल के अंदर आता है और इस स्नेल में जो है एक फ्री स्विमिंग सर्केरिया लार्वा के रूप में पनपता है और फिर जो है ये बाहर उससे निष्कासित होता है और फिर किसी भी जो है ग्रास ब्लेड के ऊपर जो है चिपक के जब कोई भी कैटल इसे उस ग्रास को खाती है तो वापस से जो है इसके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। यदि ये ग्रास ब्लेड के ऊपर से ये परपोशी मनुष्य के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर भी जो है उसके अंदर डेवलप कर लेता है ये अपने आप को और इसके हेपेटिक बाइलरी डक्ट्स के अंदर पहुंचकर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र इन 2 होस्ट के अंदर पूर्ण होता है। सो दिस वाज अबाउट द लाइफ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैस्यूला हेपेटिका. Now we will study the detailed life history of this animal in the next lecture. Thank you very much.